अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है 21 रमज़ान ब्लॉग। तो यहाँ पर मैंने जो है बना रही थी अपने लिए वर्मिसेली, क्या कहते हैं, कलरफुल वाली वर्मिसेली होती है ना, थोड़ी सी बना रही थी। मेरा दिल कर गया था खाने को और मरियम भी कह रही थी कि उसे कुछ मीठा खाना है। खैर वो अभी सो रही थी, तो मैंने बोला कि चलो मैं बना लेती हूँ। थोड़ी सी बनाऊँगी, ज़्यादातर क्योंकि रमज़ान है तो खाई जाएगी नहीं और वो ज़ाया हो जाएगी, तो जितनी हो तो यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप एक का मतलब आधा लीटर दूध लिया था, उसको मैंने बॉईल किया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर हाफ़ कप वर्मिसेली डाल दिया, उसको अच्छी तरह से कुक होने देंगे। और ये थी फाइनल लुक। और क्या कहते हैं, बस उसके बाद ही पापा दूध लेके आए थे, तो मैंने इसको दूध बॉईल किया था। और क्या कहते हैं, यहाँ पर दूध बॉईल हो रहा था, तो बस यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी और जल्दी जल्दी से दूध बॉईल करते हैं। और रमज़ान की एक अलग ही रौनकें होती हैं, और ये कुछ ही दिनों की रौनकें रह गई हैं बस। तो बस वो ख़त्म हो जाएंगी। 10 रोज़े रह गए हैं, तो लास्ट 10 डेज़ हैं। तो अल्लाह पाक खैर खैरियत से गुजारे। और पता नहीं चला कब रमज़ान आया, कब चला भी जाएगा। और यहाँ पर बस दूध मेरा जो था वो बॉईल हो गया था। और बस यहाँ पर टाइम हो रहा था, 1 बज रहा था जब मैं ये वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पर मतलब अब सहरी का ही ब्लॉग समझ लिया आप इसको। तो यहाँ पर बस मैं चले इससे दूध बॉईल करती हूँ, फिर हम लोग चले गए थे और थोड़ी देर बाद फिर आ गए थे। तो यहाँ पे ये मरियम के लिए ना भाई लेके आया था, कुछ चीज़ थी, कुछ मुझे नहीं इसका पता आइडिया इसे क्या कहते हैं। तो ये बहुत मज़े की थी, मैंने खाई थी थोड़ी सी, लेकिन अच्छी थी। खैर यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, ये सारे बर्तन वगैरह उठाऊंगी, सारे जो अफ्तारी के बर्तन थे। और इतने सारे बर्तन हो जाने की हद नहीं है। इसके बाद मैंने बर्तन वगैरह साथ साथ उठा रही थी, साथ साथ मैं अपने दूसरे काम कर रही थी। तो कभी कभी साथ साथ उठा लेते हैं, मतलब बंदा कर लेता है ना। तो यहाँ पे मैं दूध डाल रही थी मानी के लिए, मानी का बैटर बन रही थी। और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया था ना, वो डब्बे में बच गया था। मामा ने बोला क्यों डाला, तो खैर मैंने यहाँ पर पत्ती और चीनी भी डाल दी थी कि साथ साथ चाय भी होती रहेगी, साथ साथ मैं जो है मानी का बैटर भी घोल दूँगी। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से मानी का बैटर घोल ली थी, और मम्मा जो थी वो पराठों की तैयारी कर रही थी। और आज मैं तो खाऊंगी चाइनीज़ राइस वाले चावल जो थे ना, वही खाऊंगी। और दिल नहीं कर रहा था कुछ और खाने को, चाइनीज़ राइस बने हुए थे, तो मैंने बोला था कि मैं वही खा लूँगी। और खैर यहाँ पे मम्मा बनाए थे पराठे और रोटियाँ। मरियम खाएगी चूरी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चूरी पापा के लिए, मतलब घी लगा दूँगी मरियम की चूरी के लिए। और यहाँ पर पता नहीं ये बिल्ली कहाँ से आ जाती है, बार बार आ जाती है और अब क्या कहते हैं, शोर करना शुरू हो जाती है। मुझे बिल्लियाँ इसलिए नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद बिल्लियाँ, क्योंकि बहुत अजीब होती हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे बस मुझे पसंद नहीं है बिल्लियाँ। हर किसी का अपना होता है। खैर यहाँ पे इतना शोर करती है, तंग करती है। और फिर यहाँ पर मैंने जो है मरियम की रोटी में घी लगा के इसको मैंने बंद करके रख दिया था कि ये घी मेल्ट हो जाए। बाद में अम्मा इसको चूरी बना देंगे। यहाँ पे दूध जो था वो भी डाला हुआ था। और क्या कहती है, यहाँ पे मम्मा बना रही थी पराठे। और मैंने आपको बताया था कि मम्मा जो है स्क्वायर शेप में पराठे बनाती हैं, आज रोटी भी स्क्वायर शेप में बना दी थी। खैर यहाँ पे फिर मानियाँ हो गई, मतलब सॉरी रोटियाँ और पराठे हो गए थे। तो मम्मा ने सबसे आखिर में माहे भाई की मानी बनाई थी। और यहाँ पर बस मानी बन रही थी। और मानी बनाना बहुत मुश्किल काम है यार, इससे हाथ बहुत जलते हैं और लाइक बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये बर्तन मेरे ऑलमोस्ट डन हो गए थे। तो बस अब मैं जाकर सहरी करती हूँ, अफ्तारी नहीं सहरी करती हूँ। और ये मेरी सहरी थी चावल। और मैंने इसके ऊपर केचप डाली थी, चिली गार्लिक केचप, क्योंकि मुझे वही पसंद है इन चावलों के ऊपर डालना। उसके बाद जी अज़ान हो गई थी और हमने चले से मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और आजकल मौसम बहुत अच्छा है, पता ही नहीं चल रहा रोज़ों का क्या। खैर पे मैंने सबक वगैरह पढ़ा और आज तीसरा अशरा स्टार्ट हो गया है। तो बस अल्लाह पाक खैर करे और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। बस ये 10 दिन ही रह गए हैं। तो खैर यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत इबादत थी वो करूँगी। और कुछ लोग तो काफ़ी लोग तो इत्तिकाफ़ में भी बैठ गए होंगे। और ये कुछ 7 बजे का टाइम था, मरियम चली गई थी, उसका पेपर था, अल्लाह पाक उसे कामयाब करे। और उसके बाद मैंने जो है, ये दोपहर की वीडियो है। और दोपहर में मैंने जल्दी जल्दी उठी थी, लेकिन वही 2 बजे तक उठना होता है, तो बस बंदा जल्दी जल्दी उठता है और फिर नमाज़ वगैरह ही पढ़ता है। और उसके बाद फिर मैंने सबक वगैरह पढ़ा। और साथ साथ मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं चलता ना। और हमने मशीन लगाई हुई थी साथ साथ, तो बस मैंने ज़्यादा मशीन भी नहीं, मैंने इतना ब्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं किया। मशीन वगैरह तो मतलब थक जाते हैं मम्मा और मैं, बहुत थक गए थे आज। तो आज ये वाली मशीन लगाई हुई थी। तो खैर यहाँ पर मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रखे। और साथ साथ ये जो बर्तन थे ना सहरी वाले, मैंने नहीं धोए थे। तो आजकल मेरा दिल ही नहीं कर रहा है, कल भी मैंने नहीं धोए और आज मैंने नहीं धोए। फिर मैं जल्दी से बर्तन धोए और साथ से मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए थे। मैंने बोला था अपनी अफ्तारी की तैयारियाँ भी करनी शुरू हो जाऊँगी और चीज़ें भी हो जाएंगी जब तक मैं किचन में हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंडे बॉयल
बॉयल हो गए थे मेरे। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से शरबत बनाने के लिए ना चीनी घोल ली, और यहाँ पर बस चीनी घोल के बस मैं रूह अफ़ज़ा ऐड करके उसको बस ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी, और बेसन वगैरह घोल लूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा घोल लूँ, क्योंकि अब बहुत कम कम चीज़ें बनाना शुरू कर रहे हैं हम लोग ना, बहुत तंग हो जाता है। और साइड पे अंडे पड़े हुए उनको जल्दी से मैं छील के क्या कहते हैं कट करती हूँ। और यहाँ पर मैंने बेसन थोड़ा सा लिया था, और उसी में मैंने नमक मिर्चें और हल्दी वगैरह जो भी डालना होता है वो डाल के इसका बैटर बना लिया था। थोड़ा गाढ़ा सा ही बनाया था, बाद में इसको अगर पतला करना हो तो देख लेंगे। खैर यहाँ पे मैंने अंडे भी छील लिए थे और अंडे काट भी लिए थे, और यहाँ पर हमारी सब चीज़ें हो गई थी। तो बस अब मैं जाती हूँ बाहर। मैंने चनों के लिए भी चीज़ें काट ली थी, और काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं। तो यहाँ पर जी मिक्स पकौड़ों के लिए बना रही थी, और मैं यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी। असर की नमाज़ पढ़ी, असर का सबक पढ़ा, और बस कुछ भी जो है ना जल्दी जल्दी से, असर के बाद तो बहुत जल्दी टाइम गुजरता है। इसके बाद ये कपड़े थे 2 बाल्टियाँ, तो मैंने बोला था कि मैं 5:25 हो रहे थे, मैंने बोला था जल्दी से जाके डाल के आती हूँ, फिर मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी चीज़ें 2-2 चीज़ें करके डाल रही थी, ताकि जो है पहले मैंने रोल्स डाले, फिर मैंने राफ़े के रोल्स और समोसे डाले, फिर मैंने दूसरे वाले रोल्स डाले। इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें करके यहाँ पे मैंने चाट बनाई, चना चाट बनाई, और फिर जो है बस करते करते ना सब चीज़ें हो जाती हैं। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से चीज़ें साथ साथ बाहर भी रख रही थी। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आप अंडे वाले पकौड़े डालें, जब तक मैं चीज़ें बाहर से रख के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं और मम्मा लगे हुए थे। तो ये आखिरी पकौड़ा, उसके बाद मैंने पापड़ी तली और मिक्स वेज पकौड़े बना लिए थे। और ये थी हमारी इफ्तार। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ी, और बस जल्दी जल्दी से इंसान सारे काम करता है। और फिर मैंने इबादत की, और बस यहाँ पर फिर मैं जल्दी जल्दी आ गई किचन में। और सारे बर्तन वगैरह पड़े हुए थे धोने के लिए कि भाई आओ भाई हमें भी धो लो, हम भी आपके मुंतज़िर हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए थे सारे के सारे, और जल्दी जल्दी से सारे काम करने में बंदा थकता नहीं है। और फिर मैं आ गई थी ऊपर कपड़े डालने के लिए, क्योंकि लास्ट राउंड के कपड़े रह गए थे। तो मैंने बोला कि कपड़े डाल लेती हूँ। और यहाँ पर बज रहे थे 8, और इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर जाके लेट गई थी, हम लोग बातें बातें मम्मा घर। फिर मैंने 9 बजे चाय बना के दी पापा लोगों को, और इसी के बाद फिर मैंने सो गई थी 2 घंटे के लिए। और ये मैं जब उठी तो मैंने चाट खाई थी, और इसी चाट के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।